नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 13 दिसंबर 2012 को अहमदाबाद में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी देश का विकास करने की कोशिश ही नहीं की, हमेशा अपना और अपने परिवार का ही विकास किया और जनता को मूर्ख बनाकर वोट बटोरना, बस यही उनका काम है। भाइयों बहनों, आज मैंने देश के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और देश के प्रधानमंत्री से मैंने गुजरात की चिंता जताई है। भाइयों बहनों, मैं थोड़ा इतिहास आपको बताना चाहता हूं। हमारे गुजरात में कच्छ के समुद्री तट पर एक 9000 स्क्वायर किलोमीटर का एक इलाका है जिसको सर क्रीक के नाम से जाना जाता है, जिसमें पानी भी है, जमीन भी है। ऐसा वो इलाका है और पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ है। और 1965 में जब हिंदुस्तान पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था तो वो आक्रमण सर क्रीक पर से किया था, कच्छ की धरती पर से किया था। और उस आक्रमण के समय गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री श्रीमान बलवंतराय मेहता, उनके हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया गया था और बलवंतराय मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री शहीद हुए थे। भाइयों बहनों, ये सर क्रीक इतनी महत्वपूर्ण जगह है जिसके साथ भारत की सुरक्षा का सीधा सीधा नाता है। आज से 100 साल पहले जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, उस समय कच्छ के जो राजा महाराजा थे और सिंध के जो राजा महाराजा था, वो दोनों हिंदुस्तान में थे उस समय। और सिंध के राजा महाराजा और कच्छ के राजा महाराजा के बीच में एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी। और उस संधि के अंदर तय हुआ था ये जो 9000 स्क्वायर किलोमीटर का सर क्रीक का इलाका है, उसमें से 10% जगह सिंध के पास रहेगी और 90% जगह कच्छ के महारावों के पास रहेगी। और ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक ट्रिब्यूनल बिठाई थी। उस समय यहां अंग्रेजों का राज चल रहा था और उस समय उस ट्रिब्यूनल को मध्य में रख करके ये समझौता हुआ था। भाइयों बहनों, 90% जगह पर हिंदुस्तान का कब्जा है, लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना है कि भारत सरकार दुनिया के, हिंदुस्तान के नागरिकों को अंधेरे में रख करके, गुजरात के नागरिकों को अंधेरे में रख करके पर्दे के पीछे पाकिस्तान के साथ मनमोहन सिंह जी की सरकार बातचीत कर रही है। इतना ही नहीं, मेरे पास पक्की जानकारी है कि दिल्ली सरकार ने चुपचाप इस सर क्रीक की भूमि पाकिस्तान को देने का मन बना लिया है। भाइयों बहनों, अगर ये सर क्रीक की भूमि पाकिस्तान के पास जाती है तो हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं रह सकता है। अगर ये सर क्रीक की जमीन पाकिस्तान के पास जाती है तो गुजरात किसी भी हालत में सलामत नहीं रह सकता है। ये सर क्रीक की जमीन अगर पाकिस्तान के पास जाती है तो हमारे देश के मछुआरे जो आज उस इलाके के अंदर मछुआरी करने के लिए जाते हैं, उसके बाद वलसाड से लेकर के जखौ तक का मेरे गुजरात का एक भी माछीमार, एक भी मछुआरा
मछली पकड़ने का उद्योग नहीं कर पाएगा, वो बेरोजगार हो जाएगा। भाइयों बहनों, अगर ये सर्किट पाकिस्तान के पास जाता है तो आज जो नया गुजरात के समुद्र तट पर विकसित हो रहा है, पूरा नया गुजरात समुद्र के किनारे पर बन रहा है, सारे उद्योग समुद्र के किनारे पर आ रहे हैं, वो सारा संकट में पड़ जाएगा। और जिस प्रकार से आतंकवादी आसानी से मुंबई में घुस सके थे, ये सर्किट जाने के बाद किसी भी गांव गली मोहल्ले में पाकिस्तान के आतंकवादी घुस सकते हैं, पाकिस्तान की सेना घुस सकती है, और 1600 किलोमीटर का समुद्र किनारा, इसको बचाने की दिल्ली सरकार के पास कोई ताकत नहीं है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का कहना है कि कच्छ की भूमि में, सर्किट की भूमि में, जमीन के अंदर विपुल मात्रा में गैस और पेट्रोलियम के भंडार भरे पड़े हैं। अगर ये जगह पाकिस्तान के पास चली जाती है तो भारत आर्थिक रूप से भी गंभीर संकट में पड़ेगा। और मेरे पास ये जानकारी है, प्रधानमंत्री को मैं आज चैलेंज करता हूं, प्रधानमंत्री जी बताइए, क्या कुछ महीने पहले पाकिस्तान की सर्किट की जगह पर पाकिस्तान की नेवी ने, पाकिस्तान के एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने वहां पर ऑपरेशन सी पार्क 12 इस नाम से एक महीने तक ड्रिल किया था कि नहीं किया था? तीनों सेनाओं को जोड़ करके बिल्कुल गुजरात के उस पार पाकिस्तान सेना ने हलचल की थी कि नहीं की थी? और प्रधानमंत्री जी, मेरी जानकारी है, आप 15 दिसंबर को गुपचुप रूप से पाकिस्तान को कोई एश्योरेंस देने वाले हो। क्या भाइयों बहनों, ये गुजरात की सर्किट की जमीन पाकिस्तान को देनी चाहिए? क्या हमारी ये पवित्र भूमि पाकिस्तान के कब्जे में जानी चाहिए? क्या हमारा गुजरात असुरक्षित होने देना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री गुजरात को अंधेरे में रख करके ये सौदा कर सकते हो? प्रधानमंत्री जी, आपके लिए जमीन का टुकड़ा हो सकता है, हमारे लिए वो हमारे शरीर का अंग है, और हम हमारे शरीर के अंग को कटने नहीं देंगे। आज प्रधानमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी, और जब अभी मैं मंच पे आ रहा था तो मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने जवाब दिया है। वो जवाब मैंने देखा। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मोदी जी ने चुनाव के समय ये विषय क्यों उठाया। प्रधानमंत्री जी, मुझे विषय आज इसलिए उठाना पड़ा कि मुझे मेरे सूत्रों से जानकारी मिली है कि आप 15 दिसंबर को कोई एश्योरेंस देने वाले हो, और तब मेरी चिंता बढ़ गई, और तब जाकर के मुझे बताने की जरूरत पड़ी। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी, अप्रैल महीने में जब दिल्ली में आपने मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में, सुनिए भैया, जब आपने देश के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी, और उस अप्रैल महीने की मीटिंग में मैंने आपको खुद में रूबरू में इस मुद्दे को उठाया था, और मैंने चिंता जताई थी कि सर्किट के बाबत में आप गुजरात को, देश को अंधेरे में रख करके जो कर रहे हो, ये देश के साथ धोखा है। और प्रधानमंत्री जी, उस मीटिंग में मैंने मुद्दा उठाया, मेरे लिखित भाषण में भी दिया, लेकिन आप अप्रैल महीने में मैंने सवाल उठाने के बाद भी आप चुप रहे थे, आपने जवाब नहीं दिया था। इतना ही नहीं,
प्रधानमंत्री जी, आप गोलमोल जवाब दे रहे हो। आप ये कह रहे हो कि ये चर्चा तो 1998 से चल रही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब से ये चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री जी, अटल जी का नाम बीच में ला करके आप कम से कम देश को गुमराह करने की कोशिश न करो। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, श्रीमान मुशर्रफ हिंदुस्तान आए थे। भारत के प्रधानमंत्री और मुशर्रफ के बीच आगरा में बातचीत हुई थी, लेकिन उस आगरा की बातचीत में न मुशर्रफ ने सर्किट का मुद्दा उठाया था, न अटल बिहारी वाजपेयी ने मुशर्रफ को सर्किट का मुद्दा उठाने की इजाजत दी थी। प्रधानमंत्री जी, अटल जी ने मुशर्रफ के सामने सर्किट की चर्चा करने से इनकार कर दिया था, और आप देश को यह गुमराह कर रहे हो कि 1998 में अटल जी के जमाने में सर्किट की चर्चा शुरू हुई थी। और प्रधानमंत्री जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप सीधा सीधा जवाब दो कि आपने पाकिस्तान को सर क्रीक देने का कोई निर्णय नहीं किया है। आप देश की जनता को साफ शब्दों में बताओ कि आने वाले दिनों में सर क्रीक के संबंध में कोई सौदा होने वाला नहीं है। देश को बताओ ना। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री कार्यालय ने जवाब दिया है, लेकिन मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है। क्या भाइयों बहनों, मेरे गुजरात की धरती को हम जाने देंगे और इस पाप करने वाली कांग्रेस को माफ करेंगे? ये दिल्ली की सल्तनत को माफ करेंगे? प्रधानमंत्री जी, आप पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में ऐसा ही जमीन देने का एक वादा चल रहा था। तिस्ता नाम का एक सेटलमेंट होने वाला था, लेकिन तब आपने पश्चिम बंगाल को बातचीत में साथ रखा था और पश्चिम बंगाल ने घोर विरोध किया, और पश्चिम बंगाल के घोर विरोध के कारण आपको बांग्लादेश के साथ वो संधि करना, रद्द करना पड़ा, वो प्रपोजल को कैंसिल करना पड़ा। अगर पश्चिम बंगाल की आवाज को सुना जाता है तो मेरे गुजरात की आवाज को क्यों नहीं सुना जा रहा है? इतने समय से आप बातचीत कर रहे हो, आपने गुजरात सरकार को विश्वास में नहीं लिया है। आपने गुजरात के मुख्यमंत्री ने भरी सभा में आपसे सवाल पूछा, लेकिन आपने जवाब तक नहीं दिया है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको गंभीर सवाल पूछ रहा हूं, और प्रधानमंत्री जी, यह आपकी जिम्मेवारी है। गुजरात के 6 करोड़ नागरिकों को सही जवाब दो, हमें आश्वासन चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, ये सवाल गुजरात की सुरक्षा का नहीं है, ये सवाल हिंदुस्तान की सुरक्षा का है, और देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, होना चाहिए, कभी भी होना चाहिए। क्या कर रहे हैं दिल्ली में बैठे हुए लोग? भाइयों बहनों, ये गंभीर विषय था और प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, इसलिए मुझे आज आपका समय इस काम के लिए लेना पड़ा।